आज कुकू का जन्मदिन था। कुकू की मम्मा ने घर को सजा लिया था और अपने बेटे कुकू का जन्मदिन मनाने के लिए केक भी खरीद लिया था। लेकिन कुकू फिर भी खुश नहीं था। कुकू बेटा, ये देखें, मैं आपका जन्मदिन मनाने के लिए केक भी खरीद लाई, फिर भी आप खुश नहीं हैं। क्या बात है? मम्मा, मैं नए शूज पहनूंगा। जब तक मुझे नए शूज नहीं मिलेंगे मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। बेटा कुकू, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं आपको नए शूज भी लेकर दूं। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उनसे आपके जन्मदिन का केक खरीद लिया है। नहीं मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा। जब तक मुझे नए शूज नहीं मिलेंगे मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। कुकू जिद कर रहा था। थक हार कर कुकू की मम्मा अपने पड़ोसी तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया, आपको तो मालूम है आज मेरे बेटे कुकू का जन्मदिन है। मैंने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली, लेकिन मैं कुकू को नए शूज़ नहीं लेकर दे सकी। कुकू नए शूज़ मांग रहा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं बाद में आपको लौटा दूंगी। ठीक है रानू चिड़िया, तुम मेरी अच्छी पड़ोसन हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता हूँ। हाँ, बाद में लौटा ज़रूर देना। ऐसे रानू चिड़िया अपने पड़ोसी तोते से कुछ पैसे उधार लेती है और अपने बेटे के लिए नए शूज़ लेने जंगल के बाजार चली जाती है। भाई साहब, वो शूज़ दिखाएं, वो शूज़ मेरे बेटे के पाँव में बहुत अच्छे लगेंगे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए शूज़ लेती है। लूंगा लूंगा, मैं तो नए शूज़ लूंगा। मम्मा पापा, मुझे नए शूज़ लेकर दें। कालू जी, कैसे चुप करके बैठे हुए हो? देख रहे हो हमारा बेटा कब से नए शूज मांग रहा है। अगर हम अपने बेटे की खुशियां पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा अच्छा, जाता हूँ, करता हूँ कुछ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। सामने से रानू चिड़िया अपने बेटे के नए शूज लेकर आ रही थी। रानू चिड़िया अपने बेटे के लिए नए शूज खरीद कर ला रही है। मैं रानू चिड़िया से उसके शूज छीन लेता हूँ और अपने बेटे जग्गू को दे दूंगा। रुक रुक रानू चिड़िया, रुक, मेरी बात सुन। बताएं बताएं कालू भैया, जरा जल्दी बताएं, मुझे जल्दी घर जाना है। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। लाओ, अपने ये शूज मुझे दे दो और तुम जा सकती हो। नहीं नहीं कफे भैया, ये शूज तो मेरे बेटे कुकू के लिए खरीद कर लाई हूँ। मेरे बेटे का आज जन्मदिन है, वो नए शूज मांग रहा था। मैंने कहा चुप करके ये शूज मुझे दे दो और भाग जाओ यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। कालू कौवा चिड़िया से वो शूज छीन लेता है और भाग जाता है। रानू चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। जालिम कौवे ने मुझसे मेरे बेटे की खुशियां छीन ली। अब मैं अपने बेटे को जाकर क्या बताऊंगी? वो तो छोटा है, वो नहीं समझेगा। काफी देर वहां बैठे रहने के बाद रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बेटे कुकू को सारी बात बताती है। बेटा कुकू, मैंने आपके लिए नए शूज खरीद लिए थे। मैं रास्ते में आ रही थी कि कालू कौवा मुझसे वो शूज छीन कर ले गया। मम्मा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं पुराने शूज ही पहन लूंगा। हम कमजोर हैं, कौवा अंकल बड़ा और शक्तिशाली, इसलिए हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं जानती थी मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। मेरा बेटा मेरी बात मान लेगा। शाम हो जाती है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर जाने लगते हैं। जग्गू बेटा, कैसे लगे आपके नए शूज? पापा पापा, मुझे ये शूज बहुत पसंद आए। पापा, आप ये शूज कहाँ से लाए हैं? इस बात को छोड़ो, जहाँ से भी लाया बस ले आया। देखो रानू चिड़िया के घर में कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं। सुना है आज कुकू का जन्मदिन है। हाँ, जब मैंने रानू चिड़िया से उसके बेटे के शूज छीने तो वो मुझे बता रही थी। कालू जी, तुमने रानू चिड़िया से उसके बेटे के शूज तो छीन लिए, लेकिन उसके घर में केक भी नहीं कटना चाहिए। जाओ जल्दी से रानू चिड़िया के घर से केक उठा लाओ। मैं चाय बनाती हूँ और हम मजे से केक खाएंगे। कुकू तैयार होकर बैठा था। सभी मेहमान आ चुके थे। कुकू केक काटने ही वाला था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। नहीं कटेगा, ये केक यहाँ नहीं कटेगा। अरे कौवे भैया,
क्या हुआ? आपने मुझसे शूज तो छीन लिए थे, क्या अब मेरे बेटे का केक भी छीनने आ गए हो? हाँ, ठीक समझी रानो चिड़िया, तुम ठीक समझी। मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। कालू कौवा केक उठाता है और वहां से चला जाता है। किसी भी पक्षी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कालू कौवे को रोक सकता। कालू कौवा कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका है, वो सबको तंग करता है। देखो, आज कुकू का जन्मदिन खराब कर दिया। मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। मम्मा, लेकिन कालू कौवे का अंत बुरा क्यों नहीं होता? बेटा कुकू, आपने ठीक पढ़ा था। आखिर कब तक कालू कौवा हमें ऐसे तंग करेगा? एक ना एक दिन अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। जंगल में रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी सो गई थी, लेकिन कुकू घर से बाहर जाकर पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगता है। हम कमजोर हैं, इसीलिए इसीलिए कालू अंकल हमारी चीजें छीन लेता है। अगर मैं ताकतवर होता तो कालू अंकल कभी भी हमें तंग ना करता। कुकू रो रहा था कि उसे चांद से अपनी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है। वो चांद की सुंदर परी थी। कुकू, चुप कर जाओ, तुम्हारे रोने के दिन के बहुत हो गया। अब कालू कौवा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या क्या आप सुंदर परी हो? हाँ, मैं सुंदर परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कुकू, ये लो मेरी जादुई छड़ी। जब भी कालू कौवा तुम्हें तंग करे तो इस जादुई छड़ी को घुमा देना, फिर देखना कालू कौवे को कैसी सजा मिलती है। सच में, अब तो बहुत मजा आएगा। अब कालू कौवा किसी को तंग नहीं कर पाएगा। और हाँ कुकू, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो इस जादुई छड़ी से मांग लेना। ये जादुई छड़ी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे रानू चिड़िया और उसका बेटा कुकू घर से निकलते हैं। सामने कालू कौवा तोते को मार रहा था। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कालू कौवा मुझे मार रहा है, मुझे कालू कौवे से बचाओ। कालू कौवे, तोते को छोड़ दे, तोते को क्यों मार रहे हो? ये अपना मीठा फल मुझे नहीं दे रहा। मैंने 2 बार मांगा, लेकिन इस तोते ने इनकार कर दिया। समय आ गया है, कालू अंकल को सबक सिखाने का समय आ गया है। कुकू अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाता है और जादुई छड़ी से कहता है, ऐ मेरी जादुई छड़ी, कालू अंकल को ऐसी सजा दो कि कभी किसी को तंग ना करे। जादुई छड़ी से तेज रोशनी निकलती है और कालू कौवा पेड़ों के साथ टकराने लगता है। कालू कौवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ से टकराता है और जमीन पर गिरता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया और उसका बेटा कुकू कौवे का ये हाल देखकर खूब हंसते हैं। कौवे के पंख घायल हो जाते हैं और वो अपने घर को भाग जाता है। गोरी गोरी, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तोते से उसका मीठा फल छीन रहा था कि वहां रानू चिड़िया और उसका बेटा कुकू आके। कुकू के पास एक जादुई छड़ी थी, जिसके जादू ने मुझे बहुत मारा। उस रानू चिड़िया के कमजोर बेटे के पास जादुई छड़ी कहाँ से आ गई? कालू जी, हमें वो जादुई छड़ी चुरानी होगी। हमसे बढ़कर जंगल में कोई दूसरा पक्षी नहीं हो सकता। हम सबसे ताकतवर हैं, हम सबसे शक्तिशाली हैं। मम्मा, उस दिन कालू अंकल ने मेरे जन्मदिन का केक छीन लिया था। मैं अपना जन्मदिन दोबारा मनाना चाहता हूँ। कोको अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और उसके घर में एक बड़ा सा केक प्रकट हो जाता है। घर पूरी तरह सज जाता है और जादुई छड़ी के जादू से तरह तरह के खाने घर में आ जाते हैं। उधर कालू कौवा कुकू की जादुई छड़ी चुराने के चक्कर में खिड़की के बाहर छुपा बैठा था। कुकू, जो मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख रहे, जरा बाहर तो जाना। कालू कौवा फिर से आया है। इस बार कालू कौवे को पेड़ के साथ उल्टा लटकाना होगा, फिर ही वो सुधरेगा।
ये सुनकर कुकू और उसकी मम्मा जादुई छड़ी लेकर घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा कुकू की जादुई छड़ी देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई छड़ी से तेज रोशनी निकलती है और कालू कौवा पेड़ के साथ उल्टा लटक जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कुकू कुकू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कोई गलत काम नहीं करूँगा। जंगल के सभी पक्षी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों से माफी मांगता है और आइंदा बुरे काम ना करने का वादा करता है। फिर कुकू की जादुई छड़ी कालू कौवे को माफ कर देती है और सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आंटी, आंटी गौरी, मेरी आइसक्रीम मुझे दे दे। आपने मेरी आइसक्रीम क्यों छीनी है? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अगर पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। गौरी कवि गुड़िया की आइसक्रीम छीनकर भाग जाती है। गुड़िया गौरी कवि के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी कवि झाड़ियों में छुप जाती है और गुड़िया रोती हुई अपने घर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी ने मेरी आइसक्रीम छीन ली। मम्मा, गौरी आंटी मेरी आइसक्रीम छीनकर जंगल भाग गई। गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कहा था कि आइसक्रीम घर आकर खाना। मम्मा, मैं तो आइसक्रीम लेकर अपने घर ही आ रही थी, लेकिन रास्ते में गौरी आंटी ने मुझसे मेरी आइसक्रीम छीन ली। अच्छा ठीक है, अलमारी से पैसे ले लो और जाकर दोबारा आइसक्रीम खा लो। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा की अलमारी से पैसे लेकर दोबारा आइसक्रीम लेने चली जाती है। अंकल तोते, मुझे एक लाल आइसक्रीम दे दो। गुड़िया बेटी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम आइसक्रीम लेकर गई थी। क्या वो आइसक्रीम तुम्हें पसंद नहीं आई? अंकल, मैंने तो वो आइसक्रीम खाई ही नहीं। गौरी आंटी मेरी आइसक्रीम छीन कर ले गई। ठीक है बेटी, अब ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि गौरी कवि दोबारा तुम्हारी आइसक्रीम छीन ले। गुड़िया मिठू तोते से आइसक्रीम लेती है और वहां से उड़ती है। मम्मा मम्मा, आपकी चोंच पर आइसक्रीम लगी है। आपने आइसक्रीम खाई है, मैंने भी आइसक्रीम खानी है। चक्कू बेटा चुप कर जाओ। मैं कहाँ से तुम्हें आइसक्रीम ला कर दूं? वो तो मैंने गुड़िया से छीनी थी। अगर गुड़िया से छीनी थी तो मेरे लिए भी ले आती। आपने रास्ते में बैठकर आइसक्रीम क्यों खाई? मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। जाओ, तुम भी जाकर गुड़िया से आइसक्रीम छीन लो। उसकी मम्मा ने उसे जरूर दोबारा आइसक्रीम लेने के लिए पैसे दिए हों। चक्कू कौवा घर से उड़ता है और जंगल में गुड़िया को ढूंढने लगता है। नदी किनारे बैठी गुड़िया आइसक्रीम खा रही थी। चक्कू कौवा पीछे से जाता है और गुड़िया की आइसक्रीम छीन लेता है। रुको रुको चक्कू, रुको, मुझे मेरी आइसक्रीम वापस दे दो। पहले मेरी आइसक्रीम तुम्हारी मम्मा ने छीन ली और अब तुमने छीन ली। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। लेकिन चक्कू कौवा नहीं रुकता। चक्कू कौवा घने जंगल की तरफ भाग जाता है। गुड़िया रोने लगती है। गंदे चक्कू ने मेरी फिर से आइसक्रीम छीन ली। अगर अब जाकर मम्मा को बताया तो मम्मा मुझे ही डांटने लगेंगी। गुड़िया घर जाती है और अपनी मम्मा को नहीं बताती कि इस बार भी उसकी आइसक्रीम चक्कू कौवे ने छीन ली है। गुड़िया के घर से थोड़ी दूर गुड़िया की सहेली मीना का घर था। मीना भी अपनी मम्मा से पैसे लेकर आइसक्रीम खाने जाती है। तोते अंकल, मुझे एक लाल आइसक्रीम दे दे। मीना तोते अंकल से आइसक्रीम लेती है और पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगती है। कल मैंने गुड़िया से आइसक्रीम छीन ली थी, आज मैं गुड़िया की सहेली मीना से भी आइसक्रीम छीन कर खा लेती हूँ। गौरी कवि पीछे से जाती है और मीना से आइसक्रीम छीन कर भाग जाती है। मीना रोने लगती है। गौरी आंटी, शर्म करे, छोटे बच्चों से चीजें छीनती हैं, आप बहुत गंदी हैं। मीना रोती रहती है, लेकिन गौरी कवि पेड़ के पीछे छुपकर
मजे मजे से आइसक्रीम खाने लगती है। दोपहर के बाद गुड़िया अपनी सहेली मीना से मिलने जाती है। मीना सहेली, पता है कल गौरी आंटी ने मेरी आइसक्रीम छीन ली। मम्मा ने मुझे दोबारा आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दिए तो गौरी आंटी के बेटे जग्गू ने मेरी आइसक्रीम छीन ली। हाँ गुड़िया, आज मैं भी तोते अंकल से आइसक्रीम लेकर खा रही थी कि गौरी आंटी ने मेरी आइसक्रीम भी छीन ली। मीना सहेली, हमें गौरी आंटी को सबक सिखाना होगा। ऐसे तो गौरी आंटी किसी को भी जंगल में आइसक्रीम नहीं खाने देंगी, वो सबकी आइसक्रीम छीन लेंगी। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। फिर गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया के कान में कोई बात बताती है और दोनों सहेलियां खूब हंसती हैं। गुड़िया और मीना किसान के खेत में जाती हैं। किसान के खेत में लाल मिर्ची लगी हुई थी। अब गौरी आंटी खाएंगी लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम और मैं खिलाऊंगी गौरी आंटी को हरी मिर्ची वाली आइसक्रीम। आज के बाद गौरी आंटी कभी किसी से आइसक्रीम नहीं छीनेंगी। गुड़िया एक लाल मिर्ची तोड़ती है और गुड़िया की सहेली मीना हरी मिर्ची तोड़ लेती है। दोनों सहेलियां वापस मिठू चाचा के पास जाती हैं। मिठू अंकल, क्या आप मुझे लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम बना देंगे? ये सुनकर तोता हंसने लगता है। लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम? गुड़िया बेटी, लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम तो बहुत कड़वी होगी, ये आइसक्रीम कौन खाएगा? अंकल तोते, गौरी आंटी हर रोज हमसे हमारी आइसक्रीम छीन लेती है। हम ये आइसक्रीम गौरी आंटी को खिलाएंगे ताकि वो दोबारा हमारी आइसक्रीम ना छीने। फिर तोता गुड़िया से लाल मिर्ची लेता है और उसे लाल मिर्ची वाली कड़वी आइसक्रीम बना देता है। अंकल अंकल, मुझे भी हरी मिर्ची वाली हरे रंग की आइसक्रीम बना दें। कल गौरी आंटी ने मेरी भी आइसक्रीम छीन ली थी, मैं भी गौरी आंटी को सबक सिखाऊंगी। गुड़िया की सहेली मीना भी तोते से हरी मिर्ची वाली आइसक्रीम बनवा लेती है। गुड़िया लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम लेकर गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि एक पेड़ की डाल पर बैठी दाना खा रही थी। आंटी आंटी, क्या आज आप आइसक्रीम नहीं खाओगी? आप सूखा दाना क्यों खा रही हैं? आप ये आइसक्रीम खा लें। गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कल मैंने तुमसे आइसक्रीम छीनी थी और आज तुम खुद ही मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ गई। आंटी, मुझे मालूम है आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए लाल आइसक्रीम लाई हूँ। गौरी कवि जल्दी से गुड़िया से आइसक्रीम पकड़ती है और एक ही बार में आइसक्रीम मुंह में डाल लेती है। आइसक्रीम खाते ही गौरी कवि का मुंह जलने लगता है। मर गई, मर गई। गुड़िया, गुड़िया की बच्ची, ये तो बहुत कड़वी आइसक्रीम है। लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम, तूने मुझे लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम खिला दी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गौरी कवि गुड़िया के पीछे भागती है और गुड़िया जल्दी से अपने घर चली जाती है। गौरी कवि नदी पर जाकर पानी पीती है। बहुत तेज लाल मिर्ची थी, अभी तक मेरे कानों से धुआं निकल रहा है। मीना, गौरी आंटी नदी पर बैठी है, मैंने तो उसे लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम खिला दी। अब जल्दी से तुम जाकर उसे हरी मिर्ची वाली आइसक्रीम भी खिला दो। हाँ गुड़िया, मैं ऐसा। फिर मीना हरी आइसक्रीम लेकर गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी आंटी, गुड़िया बहुत गंदी है, उसने आपसे बहुत बुरा मजाक किया। लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम खाकर आपका मुंह जल रहा होगा। मैं आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम लाई हूँ। मेरे लिए? क्या तुम ये हरी आइसक्रीम मेरे लिए लाई हो? क्या मैं ये खा लूं? हाँ आंटी, मैं ये आइसक्रीम आपके लिए लाई हूँ। मैंने सोचा अगर मैंने अकेले आइसक्रीम खाने की कोशिश की तो आप मुझसे छीन लेंगी, इससे अच्छा है मैं पहले ही आपको आइसक्रीम दे दूँ। गौरी कवि जल्दी से मीना से आइसक्रीम पकड़ती है और खा लेती है। ये भी कड़वी, ये भी कड़वी है, ये तो बहुत कड़वी है। ये तो लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम से भी ज्यादा कड़वी थी।
मेरा मुंह जल गया। मीना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गौरी कवि मीना के पीछे भागती है, लेकिन मीना को तो पहले ही मालूम था कि गौरी कवि उसे पकड़े। मीना तेजी से उड़ती हुई घने जंगल में जाकर छुप जाती है। गौरी कवि का मुंह बुरी तरह जल रहा था। पानी पी पी कर गौरी कवि का पेट फूल जाता है और वो अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, आज फिर आपने आइसक्रीम खाई। मैं भी खाऊंगा। मैं भी गुड़िया से आइसक्रीम छीन कर खाऊंगा। नाना जग्गू बेटे, गुड़िया के पास मत जाना। गुड़िया ने मुझे लाल मिर्ची वाली आइसक्रीम खिला दी और फिर उसकी सहेली मीना ने मुझे हरी मिर्ची वाली आइसक्रीम खिला दी। फिर दोनों सहेलियां तोते से आइसक्रीम लेकर मजे मजे से खा रही थी कि गौरी कवि वहां आ जाती है। आंटी, आंटी गौरी, क्या आप भी आइसक्रीम खाएंगी? नहीं नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं। मुझे आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं। गौरी कवि जल्दी से वहां से भाग जाती है। गुड़िया और उसकी सहेली मीना हंसने लगती हैं और मजे मजे से आइसक्रीम खाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।